जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये देखा जाए तो गद्यांश वाले पोर्शन से है। ठीक है, ये देखा जाए तो सेट नंबर 3 यानी 2024 का पेपर सोल्यूशन है। इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ से। ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा? गद्यांश है। कितने नंबर? 2+2+2 मतलब एक गद्यांश देगा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। उन क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर देंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 3+3 यानी 2+2 3 6 मतलब 6 नंबर आपका बन जाएगा। और उसको आपको कैसे लिखना है, आपको कैसे हेडिंग बनानी है, वो सारी जानकारी इस देखिए वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एकदम ऐसे तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिख रखा है प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऊपर गद्य था, यहाँ पर तुम्हारे पास पद्य हो जाएगा। जल्दी भूल के लिख दिया है ये। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ऊपर गद्यांश था, यहाँ पर तुम्हारे पास पद्यांश हो जाएगा। अब इसको कैसे करना इसे ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश मतलब चाहे क या ख, कोई आपको जो अच्छा सुविधा लगे उसी को अटेम्प्ट करना, जो आपको अच्छे वेल कॉन्फिडेंस के साथ आता हो। क्या लिखा? गोरज। ठीक है, लिखा। अब एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर, इसको लिखना नहीं है मेरे भाई, ये आपको दिया गया है पैसेज। इसी पैसेज से 1 2 3 क्वेश्चन पूछेगा, तीनों का आपको अच्छे से आंसर देना पड़ेगा। क्या लिख रखा? गोरज बिरजे भाल लही बनमाल, आगे गया पीछे ग्वाल, गया। ठीक है, गया मृद बनी रही, तैसी धुनि बांसुरी का मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिपट। ठीक है, बिटत के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चही पीत पट फरहानी री, रस बरसवा तन, तपानी बुझाओ नैन, प्राणनी रिझौआ अब अहो रसखानी री। मतलब ये दिया गया है तुम्हारे पास पैसेज, इसको प्यार से अब अच्छे तरीके से 1 बार 2 बार पढ़िएगा। उससे रिलेटेड क्या दे रखा? पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तुम्हें लिखना पड़ेगा 2 नंबर का, ये रहेगा। मतलब ये किस पार्ट से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, इस सबको लिखना पड़ेगा, तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर क्या लिखा? गोरज के बीच कृष्ण के एक सुंदर रूप का सचित्र तुम्हें वर्णन करना है, किस प्रकार किया गया है। इसमें जो मतलब ये जो दिया गया है ना पैसेज, इसमें कृष्ण जी के सुंदर जो सम्मुख रूप है वो किस तरह से वर्णन किया गया उसको बताना पड़ेगा। फिर 1 लाइन 2 लाइन, ये 2 लाइन जो अंडरलाइन किया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, तब जाके आपका 6 नंबर पक्का होगा। अब इसको कैसे लिखना, हूबहू सेम टू सेम ऐसे आपको एग्जाम में छाप देना है। और ऐसे यदि आप एग्जाम में छाप देंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए, आपको संकेत पहले लिख देना है एकदम अच्छे तरीके से ऐसे। अब यहाँ से प्रश्नोत्तर पहला, यानी देखिए प्रश्न फर्स्ट का सेकेंड नंबर का क है, यदि ख कर रहे हैं तो ख यहाँ डालेंगे, यदि क कर रहे हैं तो क डालेंगे। अब क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित, किससे लिया गया? यहाँ पर उस पाठ का नाम लिखना पड़ेगा। किससे लिया गया? ये कवित्त से लिया गया। किससे लिया गया है? कवित्त से लिया गया है। ठीक है, इसे आप चाहे ब्लैक पेन से लिखिएगा, यदि आप नीला पेन से लिखें तो आप इसको अंडरलाइन ऐसे कर दीजिएगा। नामक शीर्षक, ठीक है, नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित कवित्त नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा रसखान जी हैं। इसको भी आप क्या कर दीजिएगा? अंडरलाइन कर दीजिएगा। यदि आप ब्लैक पेन से लिखते हैं तो अंडरलाइन मत करिएगा, नहीं लिखते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, नहीं कितने लोगों को लगता है कि हेडिंग ही काला पेन से डाली जाती है, इसको अंडरलाइन कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, टीचर यही देखता 2 नंबर दे देगा। ये हो गया यहाँ से। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हारे पास प्रश्नोत्तर। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, इसमें जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, गोरज के बीच मतलब गइयों के बीच जो श्री कृष्ण जी हैं उनके सुंदर सचित्र वर्णन कवि ने किस प्रकार किया गया है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर यहाँ से। अब क्या लिख रखे हैं? प्रस्तुत गद्यांश में शाम के वक्त
वन से, ठीक है, वन से गायों को चरा कर लौटते हुए, मतलब गैयों को चराने के बाद लौटते हुए जब हमारे श्री कृष्ण जब गांव की तरफ रुख करते हैं, तब सखियां क्या कर रही हैं, जो है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक गोपिया, ठीक है, यानी एक गोपी अपनी सखी से कहती है, मतलब गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। क्या होगा, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। आगे आगे गया चल रही हैं, मतलब आ रही हैं, आगे आगे गया आ रही हैं, फिर पीछे पीछे ग्वाला आ रहे हैं, ठीक है, पीछे पीछे कौन आ रहे हैं, ग्वाला आ रहे हैं, ठीक। फिर वे मीठी बाणी से, ठीक है, मीठी बाणी से गाते आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते, वो देखो हमेशा बांसुरी बजाते थे और गाना गाते थे, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ से क्या कर दिया गया, वर्णन किया गया है। दोबारा सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश पाठ में, ठीक है, शाम का वक्त, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, शाम के वक्त वन से गऊ को चरा कर लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। करते हुए ये गोपियां अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, आगे आगे गैया आ रही है, पीछे पीछे ग्वाल जी आ रहे हैं, ये बाणी, ठीक है, ये मीठी बाणी गाते आ रहे हैं और बांसुरी बजाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आपका 2 नंबर ये पक्का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा प्रश्न उत्तर लिख रखा, तीसरा प्रश्न उत्तर क्या दे रखा, यहाँ से देखिए, लिख रखा ये वाला, लिखा रस बरसयो तन तपानी बुझय नयन प्राणनी रिझौआ व गौ सख रख रस खानी री, मतलब ये 2 लाइन दिया गया, इस 2 लाइन को रेखांकित अंश का वर्णन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा गया, लिखा और हे सखी, मतलब ये वर्णन किया गया, और हे सखी, ये आप हो जाएगा मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन। देखो वह रस, मतलब आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहे हैं, मतलब जो कृष्ण जी हैं अनंत की वर्षा करके अपने शरीर के तपन को मिटा रहे हैं। वह आनंद का भंडार हमारी आंखों और प्राणों को रिझता है, ठीक है, ये जो आनंद वो ले रहे हैं, हम सखियाँ कर रही हैं, गोपियाँ कर रही हैं, हमारा प्राण चाहता है कि मन का चाहता है कि ऐसे हमें आनंद मिले, अत्यंत आनंद प्रदान करता है। इतना चीज़ आपको लिखेंगे तो आपका 2 नंबर ये बन जाएगा, इतना आपको लिख देंगे, काम अपना बन जाएगा, ठीक। एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। देखिए ये प्रश्न उत्तर का ये पहला हो गया, यहाँ से आपको ऐसे देखिए, ऐसे हूबहू सेम टू सेम आपको एग्जाम में छाप देना है, ठीक। आपका बहुत सटीक नंबर मिल जाएगा। ये सेकंड का आंसर, ये रेखांकित अंश की व्याख्या, 6 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई।